आज भारतीय बाजारों में खुलने के साथ ही बहुत ज़बरदस्त तेजी का मूड माहौल देखने को मिल रहा था। बाजार ने 23,600 पार किया, 700 पार किया और 800 तक भी बाजार एक बार तो जाता हुआ लगभग नज़र आया था। लेकिन सारी की सारी तेज़ी गायब होती हुई दिखाई दी, क्योंकि जो ग्लोबली मार्केट है उनकी तरफ से बहुत ही बड़े संकेत आते हुए दिखाई दिए। बहुत बड़ी न्यूज़ जो कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगी कि यूक्रेन ने रूस पर पहला ATACMS मिसाइल अटैक है वो करते हुए नजर आए थे। पिछले कुछ दिन पहले ही बाइडेन ने इसको अप्रूवल भी दी थी और उसके बाद इतने दिनों आपको रूस का हमला ही यूक्रेन पे देखने को मिल रहा था। लेकिन अब यूक्रेन हावी हो चुका है और उनकी मिसाइलें अब जो है रूस जाती हुई दिखाई दे रही है और एक बहुत बड़ा हमला जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से भारतीय बाजारों पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंककि ग्लोबली मार्केट भी बहुत बुरी तरह से गिरते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक के फ्यूचर्स के हाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। डाउ में करीब 265 पॉइंट, नेस्डेक में 114 पॉइंट की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं यूरोपियन मार्केट के भी आप हालात देखोगे तो वहाँ पर भी 1 से 1.5% की तेजी, DAX, CAC और FTSE में भी करीब आधे % की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यही कारण रहा कि भारतीय बाजार बहुत बुरी तरह से ऊपरी स्तरों पे फिसलते हुए नजर आए हैं। सेंसेक्स में भी देखें तो ऊपरी स्तरों से करीब 900 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देखें तो वो भी ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी जो कि 23,800 चलता हुआ नजर आ रहा था, वहाँ से 300 पॉइंट के लगभग गिरावट देखने को मिली और फिर से 23,500 के लेवल्स जहां से आज बाजार की शुरुआत हुई थी वो लेवल्स ही लगभग आते हुए आज भारतीय बाजारों में दिखाई दिए हैं। तो जो तेजी थी वो गजब की तेजी थी, लेकिन उसके बाद न्यूज़ फ्लो की वजह से भारतीय बाजारों में इस प्रकार की गिरावट आना थोड़ा चिंता का विषय तो आपके लिए नज़र आ ही जाएगा, क्योंकि ऐसी गिरावट होती है तो उसका झटका भी बहुत भारी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो बाजार में अब जो तेज़ी है वो फिर से पूरी तरह से वाइप आउट होती हुई नज़र आई है। लग रहा था कि बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल होते हुए आज बाजार की क्लोजिंग ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया और आज भारतीय बाजारों को फिर से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। निफ्टी 23,500 के लगभग की क्लोजिंग फिर से देखने को मिली। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फिर से आता हुआ दिखाई दिया। तेजी कब आएगी? जब भारतीय बाजार 23,800 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देते हुए नजर आएंगे। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, लगभग 50,800 850 के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन पूरी की पूरी तेजी वाइप आउट होती हुई फिर से वहां पर भी दिखाई दी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,800 के ऊपर की क्लोजिंग आती है बैंक निफ्टी में तो अच्छी खासी तेजी आगे देखने को मिलेगी, जो बाजारों को 51,000 तक लेकर जा सकती है। 51,000 का रेजिस्टेंस फिर से बैंक निफ्टी फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में, यानी कि कल की छुट्टी भी है क्योंकि कल महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तो उसके बाद में बाजार खुलेगा तो यहाँ पे आप जो कैरी आउट है उसको करने से बच सकते हैं। और कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाजारों के मूड माहौल तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएंगे। तो कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाजारों की स्थिति कुल मिला के साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि आज लग रहा था कि भारतीय बाजार रिवर्सल के मूड माहौल में है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया और भारतीय बाजारों को फिर से एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। वहीं आप देखोगे फिन सर्विसेज को तो वहाँ पर भी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली। आईटी जो कि करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा था, उसकी क्लोजिंग करीब 1% के लगभग देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर्स में भी ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों की स्थिति बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। कल भी यदि FIS की बिकवाली देखें तो इतनी ज़्यादा बिकवाली नज़र नहीं आ रही थी। जो बिकवाली 3,000-4,000 करोड़ देखने को मिलती थी वो बिकवाली केवल 1,500 करोड़ ही कल भारतीय बाजारों में देखने को मिली थी। और उसके बाद से भारतीय बाजारों के हालचाल थोड़े ठीक ठाक ही नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद आज जो है अच्छी खासी तेज़ी के बीच ऐसी न्यूज़ आना भारतीय बाजारों को फिर से नीचे के लेवलों पर धकेलती हुई नज़र आई है। वैसे एक तरह से देखें तो ग्लोबली संकेतों की वजह से भारतीय बाजार इतने दिनों नहीं गिर रहा था। केवल Q2 अर्निंग्स और उनकी जो कमेंट्री थी उनमें नेगेटिविटी की वजह से ही भारतीय बाज़ारों के हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन कुल मिला के देखें तो अब जो है रिलायंस जो है ऊपरी स्तरों पर था, करीब 1 से 1.5% की तेज़ी नज़र आ रही थी, लेकिन गिरावट 1% की गिरावट के साथ रिलायंस में देखने को मिली और रिलायंस का इम्पैक्ट भी भारतीय बाज़ारों पर आज काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को देखें तो अच्छा खासा कामकाज करते हुए नज़र आ रहे थे। HDFC बैंक
जहाँ पे करीब 2% तक की तेज़ी देखने को मिल रही थी। एक बार तो गिरावट हुई, लेकिन फिर से रिवर्सल वहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया और एचडीएफसी बैंक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक यदि 1820 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो वहाँ से आपको 7 से 10% की तेज़ी उस बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल सकती है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स पे बहुत गजब नज़र आ रहे हैं। रिजल्ट के मामले में भी आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट्स काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले हैं। केवल इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स थोड़े नेगेटिव आए थे, वरना बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा था। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों के लिए अब रणनीति साफ रहनी चाहिए कि भारतीय बाजार निफ्टी जब तक 23,800 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम नहीं मानेंगे कि निफ्टी का रिवर्सल आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।